हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और हमारा प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा पार्ट यानी दूसरा टाइप, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस पढ़ ही रहे थे कि अचानक कुछ प्रॉब्लम के कारण लेक्चर बीच में ही रोकना पड़ा। तो आइए हम लोग अब इसका डिस्कस करते हैं और डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन को ख़त्म करके तीसरे टाइप्स पर की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आवाज़ क्लियर आ रही है? फंस कर आ रही होगी बीच में, लेकिन अब आवाज़ क्लियर है? ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें जिंक का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है, 0 दिखा रहा है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम लगे हैं, क्लोरीन एटम साथ में प्रेजेंट है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर जिंक 0 से कहाँ पर जा रहा है, जिंक 0 से जाएगा +-2, यानी यहाँ पर क्लोरीन -2 है तो यहाँ पर जिंक 0 से +2 की ओर जाएगा। इसलिए हम बात करें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। सॉरी बच्चों, कुछ प्रॉब्लम अचानक आ गई। ऑक्सीडेशन, आप लोग समझे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का। हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 जा रहा है, वहाँ पर कितना है, यहाँ पर +1 से 0 शो कर रहा है, +1 से 0। तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ, रिडक्शन शो करेगा। तो अब हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा इसका टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे, ये हमारा मेन है। कॉम्बिनेशन के नाम से ही पता चलता है कि कंबाइन, यानी दो आइटम आपस में कंबाइन होकर जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उससे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रेडॉक्स रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटने पर रिडक्शन होता है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम 0 पर है, नाइट्रोजन भी 0 चार्ज शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर चार्ज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करें पहले मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम 0 से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। अब हम लोग बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम का चार्ज अगर निकालने तो यहाँ पर 3x, हम लोग इसको x मानेंगे और यहाँ पर 3 लगे हैं मैग्नीशियम, तो 3x × 2। यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग -3 जनरली काउंट कर चलेंगे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +5 भी हो सकता है, -3 से 5 +5 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग बात करें यहाँ पर 3x, इसके बाद 2 3 ये 6। अब हम लोग बात करें -6, तो यहाँ पर 3x -6 उस साइड में जाएगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, +6। तो हम लोग जनरली अब बात अगर करें अपर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम का, तो यहाँ पर 3x = +6। अगर x बराबर निकालेंगे तो +2 का शो करेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम +2 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम +2 शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन क्या शो करेगा, तो -2 पे जा रहा है, -2। तो नाइट्रोजन 0 से -2 पर जा रहा है, इसका मतलब इसका होगा रिडक्शन, क्योंकि 0 से माइनस पे जा रहा है, यानी इसका मतलब है इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से स्क्रीन साल्ट चल रही है, इसका होगा रिडक्शन। और यहाँ पर होगा मैग्नीशियम का, हम लोग बच्चों आवाज़ पर ध्यान देना, ऑक्सीडेशन।
इसका होगा ऑक्सीडेशन। आप लोगों को इतना समझ में आया कि जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वहाँ पर रिडक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ स्क्रीन की प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ टाइम के अंदर हम स्क्रीन को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। इसके बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे, नेक्स्ट टाइप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर एक ही आइटम का बच्चों बात पे ध्यान देना। यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में एक ही आइटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और दोनों होगा। यहाँ पर बात करें अगर फास्फोरस P4 का हमारा ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। अब कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा, ये हल करने पर इससे पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन दिखा रहा है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर P4 जीरो पे है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और यहाँ पर PH3 यानी PH3 हाइड्रोजन हमेशा +1 दिखाता है, तो यहाँ पर P कितने पे जा रहा है, -3 शो कर रहा है। -3। अब इसके बाद हम लोग बात करें अगर यहाँ पर -3, तो अब P4 यहाँ पर किसका क्या होगा, 0 से -3 की ओर जा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, चेंज होकर यहाँ पर जाएगा, 0 से -2 की ओर जा रहा है। इसका मतलब रिडक्शन हो गया। P4 का यहाँ पर रिडक्शन शो कर रहा है। आशा है कि इसकी ना फंसे, हमारा लेक्चर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये -2 का शो कर रहा है, -3 क्योंकि हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, तो 0 से माइनस की हो जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हम लोग बात करेंगे P4 का ही। यहाँ पर P क्या शो करेगा। अब बात करें ऑक्सीजन के साथ लगा है, पर ऑक्सीजन अगर निकालें तो यहाँ पर Na का होता है जनरली +1, H2 का 1 होता है, लेकिन 2 के साथ गुणा करेंगे तो +2। इसके बाद यहाँ पर पोटेशियम को, फास्फोरस को X मानेंगे, फास्फोरस। इसके बाद ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 दूनी 4 यानी -4 इक्वल टू पूरा अगर कार्बन कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर +1, इसके बाद यहाँ पर +3, यानी अगर -4 में से +3 जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर -1। अगर इस साइड में जाएगा, 0 की तरफ जाएगा तो x +1, यानी कैलकुलेट करें आप लोग, बच्चों कर लेना, x बराबर +1 आएगा। यहाँ पर P +1 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन शो कर रहा है यहाँ पर। अब हम लोग इसके बाद एग्जांपल एक और देखेंगे इसका डिस्प्रपोर्शनल, क्योंकि वो बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम लोग बात करें अगर हमारा I2 है, 0 पे है, 0 कंपाउंड शो कर रहा है, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, चार्ज 0 दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पर रिडक्शन शो करेगा, कहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो हम लोग बात करें आयोडीन, अगर आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर अगर दिखाएं हम लोग जनरली इस वाले आयोडीन पे है बच्चों, ओ पे नहीं करना, आयोडीन शो कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें +1 के +1 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है, तो यहाँ पर +1 यानी आयोडीन यहाँ पर +1 दिखा रहा है। और यहाँ पर आयोडीन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर -1 शो करेगा। क्योंकि बच्चों अगर हम लोग पहले चेक कर लें वैसे ही समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग इसका चेक कर लें।
कहाँ से ऑक्सीडेशन की स्टेट कितना शो कर रहा है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर आयोडीन कितना शो दिखा रहा है, आयोडीन। तो आयोडीन 0 से पहले यहाँ पर कितना आएगा, पहले हम लोग बच्चों इसके बाद में ये भी बात कर लें कि आयोडीन यहाँ पर कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर -1 क्योंकि प्लस के साथ लगा है, और यहाँ पर +1 शो करेगा बच्चों, पहले की जो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर स्टेट, यहाँ पर बच्चों एक गलती हो गई, यहाँ पर इसके साथ नहीं दिखाएगा आयोडीन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, आयोडीन के साथ ही दिखाएगा। तो एक आयोडीन हमारा यहाँ पर जा रहा है +1 पर, 0 से +1 पर जा रहा है, इसका मतलब इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक यहाँ पर आई जा रहा है -1, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आप लोगों को बच्चों आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग एक कुछ डिस्कस कर लें मेन टॉपिक के बारे में। हम लोग अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन नंबर मान लो बढ़ रहा है, तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो हमारा रिडक्शन होगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बात करें कि एक रिएक्शन के अंदर अगर बात करें हम लोग, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर बात करें, किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन होगा। ये संभव नहीं कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो। तो इसलिए बच्चों ध्यान देना, अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहीं दिखा रहा है तो रिडक्शन भी होगा। अगर कोई प्लस से 0 पर जा रहा है, कोई प्लस से माइनस पे जा रहा है, प्लस से माइनस पे जाएगा तो इसका क्या मतलब घट रहा है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन होगा। या 0 से +1 पे जा रहा है तो यानी बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंसिंग मेथड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।